हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के साइंस का आज नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। आपको बताया जाएगा रासायनिक अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। इसमें पहला जो है वह योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं। दूसरा इसका प्रकार होता है वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं। तीसरा प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रियाएं। चौथा होता है द्विविस्थापन अपक्रियाएं। इन अपक्रियाओं में से हर साल लगभग एक अपक्रिया पर क्वेश्चन आता है जिसका डेफिनेशन पूछा जाता है, वो 1 या 2 नंबर में आता है, जिसमें एग्जाम्पल के साथ आपको देना रहता है। अब देखिए योगात्मक अपक्रियाएं क्या होती हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो एक ही पदार्थ का अगर निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जब हाइड्रोजन जो है जल से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जब अपक्रिया करता है तो जल बनता है। ठीक, इसको बैलेंस कर दिया गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनता है आपका वाटर, जल। तो ये क्या है, हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, ये दोनों संयोग करके एक सिंगल पदार्थ बनाए। मतलब एक ही पदार्थ अगर बनाए तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अथवा योगात्मक अपक्रियाएं। यानी वो अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहलाती है। दूसरा के लिए जैसे सोडियम जो है ऑक्सीजन से जब अपक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, 4 जो है सोडियम के ऑक्सीजन संयोग करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, यानी सोडियम जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सल्फर जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, SO2। ठीक, इसमें सभी में आप देख रहे हैं 2 पदार्थ हैं जो आपस में सहयोग करते हैं और एक पदार्थ देते हैं। ये दोनों पदार्थ मिले, एक पदार्थ दिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किया, जल बनाया H2O। सोडियम ऑक्सीजन से संयोग किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। सल्फर ऑक्सीजन से अपक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। और एक और एग्जाम्पल लिए जो काफी फेमस है, कार्बन जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। ठीक है, जिसे हम जब सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये सभी पदार्थ वे पदार्थ हैं, इन अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, जो ये रिएक्शन हुआ इस सब रिएक्शन को क्या कहा जाए, योगात्मक या संयोजन अपक्रियाएं। अपक्रियाएं, योगात्मक अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं
और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ऊष्मा का उसमें उत्सर्जन होगा या ऊष्मा का उसमें उस अभिक्रिया में अवशोषण होगा। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब मुक्त होती है ऊष्मा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी उस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग जब श्वसन लेते हैं तो हमारे शरीर में के अंदर जो भोज्य पदार्थ जाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और वो क्या करते हैं, ऊष्मा के रूप में हमारे शरीर से बाहर आती हैं, ऊर्जा के रूप में। आप लोग जब कार्बन को ऑक्सीजन में की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और आप लोगों ने देखा होगा किसी भी लकड़ी को जलाया जाता है तो पहले उसमें का धुआं निकलता है और आग भी, मतलब गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो गर्मी होती है वही ऊष्मा होती है। ऐसे ही मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा बनता है। तो ये सभी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि इससे इस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो उसमें जो है ऊष्मा का वो अवशोषण करती है। लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह अभिक्रिया घटित होती है, इसलिए इसको जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए, ऊष्मा से क्षेपी अभिक्रिया है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ही मीथेन गैस जो है CH4 मीथेन, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो H2O जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।